आपके स्क्रीन पे दो फोटो दिख रहा है। दोनों फोटो जो हैं वो बिहार के नहीं हैं और इस फोटो को शेयर करने वाले फेसबुक पे हमारे बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। उन्होंने जब इस फोटो को फेसबुक पर शेयर किया तो इस फोटो को लेकर काफ़ी बवाल हो गया। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके साथ में बेतिया के सांसद भी हैं, तो वो संसदीय क्षेत्र के कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसका फोटो वो फेसबुक पर डाले। और इसी सब बातों को लेकर उनके कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग ऐसे कमेंट किए हैं जो वो अगर पढ़ेंगे तो शर्म उनको आना चाहिए, मगर खैर पता ना वो कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मैं सारा कमेंट आपको दिखाने वाला हूं और पढ़ के सुनाने वाला हूं कि इस कमेंट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और इस कमेंट को मुझे आप लोगों के बीच क्यों रख रहा हूं मैं और क्या वजह है इस कमेंट को रखने के लिए, और मैं आज इस नदी के किनारे खड़े होकर क्यों आप लोगों को ये सारा कमेंट सुना रहा हूं, इसका बहुत बड़ा वजह है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहला कमेंट मैं आप लोगों को बीच में रखने जा रहा हूँ। बेतिया के जनता ने आपको चुनाव जिताया है, यही प्रचार करने के लिए दूसरे प्रदेश का प्रचार कर रहे हैं। क्या बेतिया में ऐसा स्टेशन नहीं बन सकता है? अभी भी शर्म कीजिए, किस मुंह से बिहार के जनता से वोट मांगने जाइएगा। वाला कमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये अतुल श्रीवास्तव ने कमेंट किए हैं। वो बोल रहा है बेतिया के विकास पर बात कीजिए, इस बार जनता मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देगी। इस कमेंट को कमेंट करने वाले हैं आदर्श गुप्ता। आप दूसरे के काम के फोटो डाल सकते हैं, अपने क्षेत्र में क्या किए हैं ये तो दिखा दीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, बीजेपी से शायद कोई आए वो काम कर सकता है, यही उम्मीद है आपसे, आपसे कुछ नहीं हो सकता। प्रताप कुमार कमेंट करते हैं, माननीय संसद महोदय जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप गुजराती हैं या बिहारी? इनको शक है शायद। चौधरी साहब कमेंट क्या करते हैं, जाके घर बसा लीजिए वहीं, यानी गुजरात का जो फोटो उन्होंने पोस्ट किया है, इनका कहना है कि जाके घर वहीं पे बसा लीजिए, काहेला बेतिया बिहार के नाम बदनाम कर रहे हैं। अपना घर अंधेरा बा, पड़ोसी के घर ढिंढोरा पिटाता, कलंक है आप लोग पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक आफ्ताब आलम नाम के हैं, इन्होंने कमेंट किया, 13 वर्ष से पश्चिमी चंपारण का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी दूसरे राज्यों का फोटो डालकर ये दर्शाते हैं कि आपने सुपर से भी ऊपर काम किया है। और एक रोहित यादव कमेंट कर रहे हैं, हम लोग अहमदाबाद में रहने वाले नहीं हैं, नहीं आप भी रहते हैं, पहले बेतिया ठीक कीजिए महाराज, फिर कहीं और का बात कीजिए। चंदन गुप्ता कमेंट करते हैं, हमनी बिहारी हई गुजराती ना, अहमदाबाद गुजरात में बा बिहार में ना। देखिए कितना भोजपुरी में ये लिख रहे हैं कि हमनी बिहारी हई गुजराती ना, अहमदाबाद गुजरात में बा बिहार में ना, बिहार में भी हुई तो ज़्यादा बेहतर रही, सीना चमड़ा हो जाए पोस्ट देख के। ये सारा लोग हैं जो बिहार के हैं और बेतिया के हैं, चंपारण के हैं, जिन्होंने इनके इस पोस्ट पर दुख भरी बातें लिखी है। और मैं इस कमेंट को क्यों आप लोगों को दिखाया हूँ, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो नदी आप लोगों को दिख रही है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा दिखाने के लिए, ये जो नदी आप लोगों को दिख रही है ये गंडक नदी है जो पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड के अंतर्गत आती है। और ये नदी जो है, यहाँ जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव 2014 में, तब यहाँ पखनहा बाजार है, वहाँ पे ये ऐलान किया गया था कि इस नदी पर पुल बनवाने की। ज़रा सोचे, 2014 का इलेक्शन बीत गया, 2015 का विधानसभा इलेक्शन बीत गया, 2019 का लोकसभा चुनाव बीत गया, 2020 का विधानसभा चुनाव बीत गया। अब देखिए 2024 और 25 का बाकी है, फिर भी यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि एक पिलहर भी कहीं यहाँ पे नहीं गाड़ा गया। हालांकि सुनने में आया था बीच में कि यहाँ पे ज़मीन का सब काम हो गया, ज़मीन ले लिया गया और शायद कुछ लोगों का मुआवजा देने की बात चल रही है। अब ऐसे में मैं उतना नहीं जानता हूँ, मगर ज़रा सोचे कि 2014 में जिस जगह पे ये ऐलान किया गया था कि हम यहाँ पे पुल बनवाएंगे, मगर अभी तक पुल नहीं बना। ज़रा सोचे कि लगभग 2024 जब आ जाएगा, वहाँ 10 साल हो जाएगा, 25 आएगा तो 11 साल हो जाएगा, और इतना दिन के बाद भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा है।
तो दूसरे प्रदेशों का फोटो डालकर बिहार को बेशर्म ही तो किया जा रहा है। अगर यहाँ पे पुल बन गया रहता तो हम चंपारण वासी गर्व से कहते कि हमारे चंपारण में भी पुल बना है। मगर यहाँ पे ये गंडक नदी है, बहुत लोग उधर जाते हैं, अपना खेती करते हैं और बहुत लोग उधर रहते भी हैं। मगर दुख की बात है कि यहाँ पे 2014 में जब वादा किया गया, उस वादा को आज भी नहीं पूरा किया गया है। बाकायदा यहाँ पे जब इलेक्शन आता है तब याद आता है और बड़े बड़े पोस्ट किया जाता है, बड़े बड़े भाषण दिया जाता है, मगर अभी तक इसके बारे में ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। बीच में सुनने को आया था कि शिलान्यास हो गया। अब शिलान्यास कहाँ हुआ है, क्या इस तरह से हुआ है, कोई खबर नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।